Preeti and my channel is Fantastic Answer। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी मल्टीप्लिकेशन। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप। मतलब कैरी मल्टीप्लाई। और आज मैं चेकिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने अभी आपको डिवाइड पढ़ाया। जब मैं आपको डिवाइड पढ़ाऊंगी तब मैं मल्टीप्लाई का चेकिंग। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज मतलब रूल। प्रॉपर्टीज मतलब रूल होता है। तो सबसे पहला रूल क्या था? देखो कितना स्पीड में चल कि किसी भी चीज मान लो जैसे 6 7 42, तो जो 7 6 करेंगे तो भी 42 आएगा। इसका मतलब when we in multiplication when we change the places of the digits the answer would be same after multiply। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सही रहेगा, सही भी रहेगा और सेम भी रहेगा। ठीक है, क्या पैसा नहीं डाली है? ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर +7, इसको कैसे सॉल्व करोगे? मतलब यहाँ 2 ही लिख दो 2, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो सॉल्व करने की बात ही नहीं है। इसमें भी वही कैटेगरी है। प्लस कर लो इसे 4 6 24 24 2 48 करेक्ट आंसर। अब देखो क्या होता है जब हम सेम क्वेश्चन में बदल देते हैं। मान लो अभी हमने 6 के साथ 4 बदल दिया, 6 यहाँ आ गया फर्स्ट पे और 4 यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया। अभी भी आंसर मिलेगा 4 2 8 8 6 48 आया। मल्टीप्लिकेशन अलग हुई पर आंसर सेम आया कि नहीं? इस हिसाब से भी आंसर सेम ही आएगा। तीसरी चीज को खाना कि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई 1 कर दिया तो एब्सोल्युटली वही नंबर आएगा। बहुत सारे टेबल पे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 5 6 12 30 40 50 जिसका भी टेबल हो 2 1 जा 2 राइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया राइट। 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ, जो नंबर था वही है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है अगर 0 से करेंगे तो क्या होगा? राइट 0। नॉर्मली 0 से करने पे हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। 5 0 सा 0, कभी भी 5 नहीं आएगा। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में -1 मार्क्स कटेंगे आराम से। इसलिए मेथड ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत होती है। 5 0 से 0 के जगह 5 आ जाता है। क्या आता है? 5। ये 5 की जगह 0 आना चाहिए 5 की जगह, पर 5 आ जाता है बीच में, गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि 10 100 और 1000 के ऐसे सब कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से अब देखो रूल सब में एक है, हमेशा ध्यान दो। सबसे पहले जो है ये सारे डिजिट्स 0 पे बिल्कुल मत ध्यान देना। और ये देखो कैसे करना है। 0 से कभी शुरू नहीं करना है। सबसे पहले 1 से शुरू करना है। ठीक है, अगर 10
ऐसा भी कोई भी नंबर हो जो 0 से शुरू करना है, आपको वैसे 10 से करना भी नहीं है। इसको बताओ क्या करना है, इसे छोड़ो, 6 श्रेया के पास हूँ। मल्टीप्लाई 1 कर दिया, 6 6, ठीक है। और 0 था मेरे पास, 0 लगा दिया, आंसर सही हो गया आपका, है ना। आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो। अब देखो फिर से 5 6 4 3, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई 100 की बात आ गई तो क्या करोगे बोलो, पैनिक तो नहीं करोगे। अब कुछ गलती होती है बच्चों की, क्या करते हो, पहले ये जो जेसेट होते हैं सारे, उसको सबसे पहले 0 से करते हैं, जिसकी वजह से पूरे कुल मिला के 8 0 लग जाते हैं, और जो गलत भी हो जाता है। चलो इसमें तो 2 नंबर कटते हैं, 1.5 या 1 कटते हैं, 1 या 1 और आधा, ये 2 नंबर कटते हैं एक साथ, ठीक। अब 100 में एक ही रूल है, सेम रूल, कि हमेशा पहले 1 से करो। ये इन 0 का कोई काम नहीं रहता, इनको बस साइड में लगा देते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है मल्टीप्लाई में। 3, अब काम क्यों नहीं है मैंने अभी बताया, 3 मल्टीप्लाई 0 0 ही आना है, तो काम ही क्या है इसका बोलो। चलो तुम्हें 1 का तो काम है, वही आएगा, कोई नहीं। 5 6 4 3, 2 0 है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारे कट गए, क्या बचा, 0 बचे, तो ये 2 0 बचे, अब ये आ गए ना, ये भी कट गया, पूरा मल्टीप्लिकेशन ही खत्म, आंसर भी सही है आपका। अब 1000 वाले कैसे करना है, 6 5 4 3 6 4, अब देखो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, देखो क्या होता है, हमें सब तरह सेम रूल रट्टा मारना है। 6 5 4 3 6 4 है ये डिजिट, ये 3 बच गए, सारे गए है, 1 से मल्टीप्लाई के सारे गए, कितने 0 बचे, 3 1 2 3, आंसर साफ है इसका, ये रहा आंसर, और वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सीखो कि कैरी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैरी मल्टीप्लाई। अब ये 100 3 6 4 3, अभी टेस्ट करते फिलहाल, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 नहीं करते हैं, 28 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो क्योंकि अलग टाइप है। अब हमेशा सबसे पहले 8 को डालो, और क्लास 4 का मल्टीप्लाई ना बहुत अलग है, वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, नीचे नहीं आएगा, इधर सीधा। सबसे पहले इधर ही से शुरू करना है, सीधा एक साथ ये दोनों को नहीं करना है। तो 3 8 जा 24, 4 इधर, तो हमेशा बोले राइट से शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि 4 तो 1 में आ गया और 2 तो 10 में आ गया, पर वो तो 1 2 तो 10 हो गया, मतलब 1 0 जब देते बीच 10 तो अब जब ये 2 है तो वो तो 20 है, पर वो तो 1 नहीं है, तो इसलिए 10 में जाएगा, तो ये कैरी बन जाएगा 24 का। अब देखो 8 4 जा 32, 32 2 32 प्लस 2 34, और यहाँ फिर से 3 और फिर से 8 6 48 48 3 51 है, तो 51 ही आ गया। अब देखो 8 से तो सारे मल्टीप्लाई हो गए, तो इसको दिखाने के लिए इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस साइन लगेगा कि इससे पता चले कि 8 का
कट चुका है, इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए हम हमेशा 8 लगाते हैं, राइट। इसलिए हम हमेशा कांटा लगाते हैं। ये क्वेश्चन आया होगा इसलिए लगाते हैं कि ये जो रहेगा इससे पता चले कि कौन सा नंबर कट चुका है। ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा और ज्यादा मैसी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से प्यार से हो जाएगा। अब देखो यही से शुरू करती हूँ। आप कांटा मारने के बाद जब आपने क्रॉस मार दिया यहाँ पे, तो कभी भी इसके नीचे नहीं लिखोगे। मान लो जैसे 3 2 6, तो यहाँ लिखने का कोई अलाउंस नहीं है। यहाँ पे कट चुका है मतलब कट चुका है, इसके आगे से लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। 3 2 6, 6 यहाँ लिखोगे, ठीक। फिर 4 2 8, 8 इधर लिखोगे, 6 2 12, लास्ट ध्यान से सुनो, 6 2 12 है 10, तो उसको पूरा लिखोगे क्योंकि आगे भी कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर होगा तो कैरी दोगे, नहीं होगा नहीं दोगे। अब जैसे 6 2 12 है, कोई नंबर नहीं है आगे, 100 क्या है, कोई नंबर नहीं है, अभी हमने कोई नंबर डाला नहीं है, तो आगे आंसर। अब इसको प्लस करके देखो आता क्या है। 4 में देखो, जब भी देखो 4 के लिए कोई भी नंबर उसके नीचे ये वाला साइन आएगा तो मतलब 0 ही है, समझ लो। 1 होगा या 0 नहीं, 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअल में 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है इसका मतलब। अगर प्लस करने पे आओ तो इसका मतलब 1 है। और अगर कोई नंबर को समझना पड़े, देखो कुछ बच्चे ऐसे करके ना पूरा खराब कर देते हैं, तो इससे भी 2.5 नंबर करते हैं, पूरा 1.5 नंबर का 2.5 नंबर कट जाते हैं। तो ये उसमें हेल्प करता है, नीचे कांटा दिखता है, सर को दिख जाता है, सर छोड़ देते हैं। 4 4 इधर 6, इसमें भी प्लस होता है, ध्यान रखो, प्लस का साइन लगा रखा है। 4 6 कितना 10, वेरी गुड। कैरी आ गया, इधर 1 लिख दिया है। 8 + 1 यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। 8 + 1 9 + 1 10, वापस 10, इधर वापस 7, ये इरेज हो गया क्योंकि ये यूज हो गया। 5 + 2 7 + 1 8, हाँ। और अब यहाँ पे 1 आएगा तो आंसर आपका होगा 18,004। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे। और ध्यान रखो, जब भी मल्टीप्लाई करो क्रॉस के नीचे कोई नंबर नहीं आना चाहिए। इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखेंगे, इसके आगे से लिखेंगे। मैंने बोला ना, यहाँ पे 6 नहीं, आगे भी ये लिखा है, आगे में 6, ऐसे ही लिखना है। ऐसे ही होता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आपको मैं 3 डिजिट के दिखा देती हूँ। 3 डिजिट के मैं आपको 4 डिजिट के भी दिखाऊंगी। पहले 10 डिजिट का 10 100 1000 यही करना है। ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। और 0 वाले के स्टेप से बताती हूँ। 0 वाले जैसे 50 60 70 के स्टेप से मैं आप लोग को बताती हूँ। ऐसे 2 डिजिट वाले जिसके आगे 0 हो, उसे क्या करना है। सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो उसका फर्स्ट लेटर हो, जो 0 से अलग नंबर हो, जैसे 5 6 2 4, ऐसे ये जितने भी नंबर हो, ठीक है, जितना भी नंबर हो वो सारे नंबर से, जैसे मान लो हमारे पास है 60, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 3 2 6 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 0 है उसको हटा देना है, ठीक है। ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना है, वो आपको आता नहीं है तो आपको माइंड कैलकुलेशन करोगे, पर माइंड कैलकुलेशन नहीं करना है मेरे दोस्तों, इजी ट्रिक है। आंसर शामिल है, हाँ आंसर अभी शामिल नहीं है, ध्यान से देखो। 6 3 18, 8 इधर 1 कैरी, 6 6 36, 7 हो गया, 3 इधर, 6 2 12 + 3 15, और जो हमारे पास 0 था आगे में लगा देंगे ये आंसर, ठीक है।
इससे मल्टीप्लाई करना है और जितना भी जीरो होगा उसका आगे में ऐड कर देना है। अब देखो, अब दिखाते हैं हंड्रेड्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, थोड़ा कभी कर, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 6 4 जा 24, 4 इधर, 2 इधर, हाँ 4 4 जा 8, नहीं 4 4 जा 16 प्लस 2 18, हाँ फिर 2 4 जा 8 प्लस 4 9, हाँ 7 4 जा 28, हाँ हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई फिर से यहाँ काट दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हो चुका पूरा। 6 3 जा, ये कैरी हटा दो। अगर आप पेन से लिख रहे हो तो नहीं हटा सकते, पर अगर पेंसिल से लिखते हो तो हटा देते हैं। हाँ 6 3 जा 18, 8 इधर, 1 मेरे हाथ में यहाँ पे, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 1 फिर से, हाँ फिर 2 3 जा 6 प्लस 1 7, हाँ 1 चला गया, 7 3 जा 21, आ गया 21, है ना। फिर से एक और काटा क्योंकि 2 कट गए। अब देखो तीसरा चला रहे, 6 2 जा 12, है ना, 4 2 जा 8 1 9, है ना, 8 1 9, 6 2 जा 12 हुआ ना, तो 13 हुआ। यहाँ फिर से 1 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, हाँ 7 2 जा 40, बस प्लस कर दो इन सबको। अब आंसर निकालो क्या, 4 इधर, 8 8 16, यहाँ फिर 7 9 3 12 प्लस 1 13, फिर प्लस 1 8 7 15 प्लस 2 17 प्लस 1 18, फिर 7 5 6 प्लस 7, हाँ चला गया कैरी इधर वापस, 2 5 2 7 14, ये आ गया। ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका पूरा आंसर। ठीक है, ये आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। हाँ अब समझो 1000 वाला कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तीनों के क्वेश्चन दूंगी लास्ट में। और अपने पेन निकाल लो और कॉपी निकाल लो, तो मैं लास्ट में नोट्स लिखाती हूँ। अब देखिए कैसे करते हैं, 6 5 3 2 7, राइट। हाँ चलो हम लोग एक भी ले लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 और 100,000 या मिलियन भी बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो लाख बोलते हैं, पर नॉर्मली अमेरिकन के हिसाब से इसे मिलियन कहते हैं। और अभी छोड़ो, 100,000 ही बोलो, ये भी बोला जाता है। अभी 1000 ही करते हैं, 2 6 1 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा बोला है जीरो को काटो, जीरो को काटो, या हटाओ हटाओ हटाओ, इसे काटा खत्म। मैंने बोला वो जीरो को इग्नोर करो हमेशा, जब भी जीरो मिले इग्नोर, उसको लास्ट में डालो। 8 1 जा 8 है, चलो नॉर्मली तुम लोग देख ही लो, क्या ही करोगे। चलो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 कांटे मार दिए बस। 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ओ 3 की 7 लग रहा है, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, है ना, हो गया। फिर इसे मल्टीप्लाई किया, 8 6 जा 48, 8 यहाँ 4 का कैरी, 7 6 जा
42, 42 plus 4 46, 6, 4 वापस कैरी, 2 6 are 12, 12 plus 4 कितना होता है? 12 plus 4 16 है ना? 6 फिर 1 कैरी आया, 6 3 जा 18 plus 1 19, फिर से 1 कैरी, 5 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे 1 आ गया या 3 आ गया, 31 हुआ ना, 6 6 जा 36, 39, आगे नंबर ही नहीं क्या कैरी का डालेंगे। अभी एक और कांटा मारेंगे, एक और कांटा, 3 कांटे मारेंगे तभी होगा ना। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4वां हो गया ये। 8 2 जा 16, एक कैरी, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 plus 1 15, 1 कैरी, 2 2 जा 4 plus 1 5, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, या 1 का कैरी, 6 2 जा 12, हाँ 6 2 जा 12 plus 1 30, वेरी गुड। चलो प्लस कर दिए मैंने, अब इसका आंसर निकल कितना बड़ा पड़ेगा सोचो, बहुत बड़ा आंसर बनेगा। 8 0 7 8 15 plus 1 है यहाँ पे, फिर से 1, सब लोग सुनो ध्यान से। 14 plus 5 2 कैरी है गाइस, ठीक है, 2 कैरी है। 10 7, ये आपका आंसर। अब ये रहा आपका आंसर टोटल, ये रहा आपका टोटल आंसर, ये आपका टोटल आंसर। आप ऐसे ही निकालोगे। अगर आपको ज्यादा नेसेसरी लगता है तो ही आप यहाँ 0 लगाना, नहीं तो मैंने जैसा बोला तो पहले ही ज्यादा 0 0 का भांडा नहीं फोड़ना है, सीधा नीचे में डालो, कहानी खत्म, ठीक है। अब क्लास वर्क और नोट्स का टाइम और होमवर्क और नोट्स का टाइम। चलो 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 मल्टीप्लाई तो आपने सीख ली कैरी की। और अगर आपको कोई डाउट हो, मैं रोज बोलती हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बोलो, मैं उसका रिव्यू बनाऊंगी संडे को, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं बनाऊँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता दो, संडे को बनाऊंगी, हाँ। ओके एवरीवन, चलो इधर ध्यान दो, इधर से ध्यान दो सब लोग। अब देखो नेक्स्ट चीज, होमवर्क में इधर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ लिखूंगी कि आपको रहे सही से दिखे, दिखता नहीं है। वैसे कुछ बच्चों को बोलते भी नहीं एक्चुअल में, आजकल के बच्चे तो बोलते तक नहीं कि मेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलेंगे ही नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। प्लीज बच्चा, आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो कुछ भी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, प्लीज आपका डाउट तो बोलो, है ना, नहीं तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे फिर मेरे को मेरे चैनल की बुराई
लड़ाई होती है फिर कि बोलते हैं कि बच्चा को समझ ही नहीं आ रहा है, आप बोल नहीं रहे। प्लीज अपना डाउट बोलिए, मैं समझा दूंगी। 100 बार पूछोगे 100 बार समझा दूंगी, प्लीज दे दो। और ना सुनो, कमेंट्स में गेम्स नहीं खेलने कि ऐसा बोल बोल के मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आया। समझ आया तो समझ आ गई, फिर बार बार मेरे को कमेंट्स नहीं चाहिए। अगर नहीं आया तो भेजो, आया तो मत भेजो। अब देखो मैं सबके दूंगी 10,000 कि 3 क्वेश्चन ध्यान देख लो। मैं नहीं सॉल्व करूंगी ये वाले आपको खुद से करके है। और 10 वाला ना मैं चाहे 10 दूं, 100 दूं, 1000 दूं, ऐसे भी दूंगी तो भी करना पड़ेगा। और ये वाला सबसे पहला क्वेश्चन 10 का है 7 क्वेश्चन मल्टीप्लाई $260। ठीक, जल्दी नोट डाउन करो। फिर मैं क्या है क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी नोट डाउन करो। मुझे एक और 1000 का वो देना है, नहीं तो ये हो गई है ना, ये सबका रिटर्न हो गया होगा है ना। रुक जाओ फिर इसका, नहीं तो नहीं रिटर्न है तो वीडियो रोक के कर लेना है, ठीक है। इसको हटा में मेरे को 2 से शुरू करना था। मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अब नोट्स लिखवाने में थोड़े देर है तो जल्दी जल्दी करो, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी कि आपको टाइम देना ही बहुत बड़ी बात है। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी आप लोगों का, तो जल्दी करिए, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। और बच्चों में आपको बात करना चाहती हूँ, पेरेंट्स से मुझे भी बात करनी है। देखो पेरेंट्स, मैं वीडियो भी बनाती हूँ और आपके बारे में भी टॉक करना चाहूँगी। और मेरा एक बात कहनी है मेरे को आप लोग से कि बच्चे को आप जो टैबलेट दे रहे हो ना, तो मैं पहले ये देखो बच्चा कर क्या रहा है ना। क्योंकि आजकल के बच्चे लड़कियों को डांस करते हुए देख रहे, फालतू की चीज देख रहे, वो काम थोड़ी ना है कि उनके लाइफ में। अभी के जनरेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जाएगी, राइट। अभी मैं भी छोटी हूँ, है ना, मैं भी छोटी हूँ अभी, है ना। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, अडल्ट बन जाऊंगी, तो मेरी भी एज रहेगी और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल जाएगी, राइट। और आईफोन की भी जो वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो आईफोन की वैल्यू 1 लाख तक की चल रही है वो खत्म हो जाएगी एक्चुअल में, क्योंकि अब नया टेक्नोलॉजी आएगा। अब देखो ध्यान से पेरेंट्स, प्लीज अपने बच्चों को देखो टैबलेट में क्यों कर क्या रहे हैं। और अगर वो कुछ गंदा देख ले तो प्लीज मेरे चैनल पे उनको एक बार विजिट कराओ। उनका देखो जो नया हो, पेरेंट्स में बोल, अगर आपको बच्चा नया मेरे चैनल पे, ठीक है, मेरे चैनल पे अगर नया है तो मैं बोल रही हूँ आपके बच्चे का नाम भेजिएगा, ठीक है, अपने बच्चे का नाम भेजिएगा कि मैं सजेस्ट कर सकूँ। और अगर उसको किसी चीज़ पर डाउट हो तो मैं संडे को उसे रिवील कर दूँगी, पर मैं अपने सिलेबस के हिसाब से ही चलूँगी, ठीक है। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, ये सेम आपके लिए, तो पेरेंट्स आप भी ध्यान दीजिए। और बच्चों, आप लोग फिक्र मत करो, बोरिंग क्लास नहीं है, बच्चे आएंगे, मैं गेम भी खेलती हूँ और कम होमवर्क देती हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप कहाँ पे भी रहते होगे, होमवर्क ज़्यादा मिलता होगा, पर मेरे यहाँ होमवर्क ज़्यादा नहीं मिलता है, तो चिल, ओके, चिल, जस्ट चिल। 3 से 4 क्वेश्चन मैं देती हूँ रोज, मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखिए, हो गया होगा आप लोग का।
सबसे पहले साइज का सुनो। कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही नंबर रह जाएगा, ठीक है। सबसे पहला नोट पढ़ के भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू इटसेल्फ, मतलब वही खुद ही वही सेम टू सेम। जैसे मिरर में हम लोग देखते हैं हमारी रिफ्रैक्शन होती है, सेम इसमें भी है। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही दिखेगा, ठीक है। कोई भी नंबर को सेकंड वाले का एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। अब देखो कोई, इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई करे, ठीक है, तो 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम 0, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 0 में ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। कोई भी डिजिट मान लो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 है, ठीक है। कोई डिजिट अगर अपनी जगह बदल ले एक दूसरे के साथ, जैसे 2 और 7 था तो 7 और 2 हो गया, तो जो आंसर होगा वो एकदम सेम होगा। 2 7 जा 40, 7 2 जा 40, आंसर सेम, समझ गए। फोर्थ कि कोई डिजिट को मान लो सर 12 नहीं लिखा है, मान लो टीचर्स को लगता है कि आपके लिए अभी ये वाला क्वेश्चन हार्ड होगा, तो वो कैसे देते हैं ऐसे करके देंगे आपको, राइट, ऐसे करके देंगे मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2। तो अगर आपको इसे करना होगा तो आप कैसे करोगे बोलो। चलो आप मान लो से चलो 12 भी मान लो इसे। अगर इसकी भी जगह चेंज कर देंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे 12 लिख दिया, 2 2 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 हमारा आंसर भी है। 2 2 जा 4, 4 12 से 48 ही होता है। अभी मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 12 4 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मैच, करेक्ट आंसर है कि नहीं, है ना। आंसर रहेगा सेम रहेगा। अगर ये ब्रैकेट वाला है तो भी आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। ठीक है, हाँ, चलो तो बाय क्यूटीज, आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग डिवाइड के नाम से। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।